जय हिंद दोस्त। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। मैं आज एक सप्ताह से लगभग मैं अनुपस्थित रहा हूं अपने चैनल से, तो माफ़ कीजिएगा। चलते हैं, आज हम सोशल साइंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है हिस्ट्री से। ठीक है, जो चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आपका क्लास 10 से का एक आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है, जो आपका इतिहास का इसमें क्वेश्चन रहेंगे इस सेशन में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कर रहा है। क्या है? 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन 1 में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी में है डाइट, चार में है जालवेरिन। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कार्बोनरी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज ए राइट आंसर, जर्मनी। आपका फिर क्या दिया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कौसुत का संबंध किस राज्य से है? कौसुत का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर आपका 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, हंगरी। कौसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि का कम कर दिया गया? तो राइट आंसर कौन सा होगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हाँ, क्योटो सम्मेलन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 5 का? तो 5 का राइट आंसर आपका होगा बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नेपोलियन तृतीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो सॉरी, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, 1989। क्या होगा? 1989। बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसके योगदान इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 8 का राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। न मेजनी होगा, न विक्टर एमेनुएल होगा, न काउंट काबुल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हीगेल किस देश के दार्शनिक था? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, जर्मनी। बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो राइट आंसर 10 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो प्रधानमंत्री के पद पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुरुष स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर 11 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बुर्बो वंश। कौन सा ऑप्शन होगा? बुर्बो वंश, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो राइट आंसर 12 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो यूनान, बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो राइट आंसर 13 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो कार्बोनरी से, बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा 14 का? तो बी इज राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जालवेरिन एक संस्था थी, है ना, क्या जी का? तो राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन का? तो वो व्यापारियों का था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16। रक्त लौह की नीति आलम्बन किसने किया? तो राइट आंसर कौन सा होगा 16 का? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिस्मार्क। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑटो को, है ना, रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? यूनान इज राइट आंसर, यूनान का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया कितना ईस्वी में? 1930 नहीं सॉरी 1830, 1832, 1836, 1842। राइट आंसर कौन सा होगा जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 18 का राइट आंसर आपका होगा 1832 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की किस अवस्था में लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी? तो राइट आंसर 19 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो कन्वेंशन ने क्या की? तो फांसी की सजा दी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 20 का? तो बी इज राइट आंसर संवैधानिक राजतंत्र। किसका? संवैधानिक राजतंत्र। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 किस संधि क्या है? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज राइट आंसर एड्रियानोपल की संधि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो जियोबर्टी। क्या है? जियोबर्टी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मन का एकीकरण हुआ? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर सीडान का युद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हो गया? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 24 का? तो 24 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर 1821 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर यहाँ पे नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता तो जियोबर्टी और निम्नलिखित में से युद्ध के निम्नलिखित जर्मनी का एकीकरण हुआ तो कौन सा राइट आंसर होगा 21 का? तो 21 का आपका होगा डी इज राइट आंसर सीडान का युद्ध। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी का नेतृत्व यूनान के विद्रोह शुरू हो गया? तो राइट आंसर 24 का आंसर होगा बी इज राइट आंसर 1821। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हितेरिया है ना, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई है ना। तो कितना ईस्वी में हुई? तो हितेरिया फिलाइफ नाम संस्था की स्थापना हुई तो किसने की? तो आपका राइट आंसर 25 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ओडेसा में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबियन क्लब का सदस्य था? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 26 का? तो 26 का आपका टीपू सुल्तान इज राइट आंसर जो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। कौन? तो टीपू सुल्तान। फिर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वियना सम्मेलन का निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसने किया वियना सम्मेलन? तो 27 का राइट आंसर क्या है? मेटरनिख ने किया। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर 28 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हाँ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो राइट आंसर 29 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 29 का सी इज राइट आंसर 1804 ईस्वी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 30 नंबर है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सा भाषा बोलती थी? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो मेगियार। कौन सा भाषा? तो मेगियार भाषा। ठीक है, बढ़ते हैं नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की थी? तो राइट आंसर 31 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइन संधि की स्थापना की थी। किस संधि की? राइन संधि की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32 वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1815।
33 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो राइट आंसर 33 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1862। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 1862। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है आपका कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व राजवंश का शासन किस देश में था? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 34 का? तो 34 का राइट आंसर आपका फ्रांस होगा। ठीक है, हाँ, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो राइट आंसर 35 का कौन सा होगा? तो फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा का बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 36 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए इज राइट आंसर सीडान। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राइट आंसर 37 का आंसर आपका सी, फ्रांस की एक क्रांति। मेटरनिख कौन था? क्या है 38 का क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? तो राइट आंसर 38 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिख। यहाँ पे है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन होगा आपका बी, मेजनी ने। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका 1928 में यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41। सेडोवा के युद्ध में किसकी प्रजय हुई? तो राइट आंसर 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑस्ट्रिया की। बढ़ते हैं लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको बताना है। तो 42 का राइट आंसर आपका गैरिबाल्डी होगा। यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन बी होगा, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि आपका कब हुआ? तो आपको बताना है। तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेटरनिख क्या था? ठीक है, मेटरनिख क्या था? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो 1848 में इसका पतन हो गया था। ठीक है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इटली का एकीकरण का तलवार कौन था? इटली का एकीकरण का तलवार कौन था? इटली का एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी था। ठीक है, इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो 49 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर 50 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इज राइट आंसर है ना, 1946। कहिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 53 का राइट आंसर आपका क्या होगा? कोसुत ने किया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका मेटरनिख। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो आपका मेटरनिख ने किए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 55, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर 55 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम ने किया था। विलियम प्रथम ने किया था, फ्रांस होगा बाबू। फ्रांस के वियना कांग्रेस में राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, है ना। 55 का क्या है आपका? फ्रांस होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 56, इटली के एकीकरण के नींव में किसने योगदान किया था? तो राइट आंसर 56 का क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, न मैजनी, न गैरिबाल्डी, न काउंट काबो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन? 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिनेवा की संधि कब हुई? तो जिनेवा की संधि आपका 1954 में हुआ। फ्रांस की सामंतवादी का अंत कब हुआ? तो फ्रांस के सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर 58 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए इज राइट आंसर 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 1804। बढ़ते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था वो आपको बताना है। तो वो एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश का अंतर्गत आते हैं? तो एक किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो राइट आंसर 62 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तुर्की और रूस, तुर्की और रूस के बीच। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो राइट आंसर 63 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1871 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन इस सेट का कि बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 1862 ईस्वी में। तो आप लोगों का ए काम देगा। ये तो क्लास 9th का है, सोशल साइंस का क्वेश्चन, इतिहास का है ना। चैप्टर नंबर आपका 1 है, जिसका चैप्टर का नाम है क्या? तो यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। और मैं दोस्तों इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवाया हूँ कि जितने भी 6 to 8 बीपीएससी टीचर 7th फेज में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें पूछने की संभावना बनता है ना। 6 to 8, 9th 10th है ना, 11th 12th 10+2 के लिए भी है ना क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। इसीलिए हम आप लोगों को आज हम इस प्रैक्टिस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाया हूँ, है ना। वो आपको थंबनेल पर दिखा रहा होगा, है ना, जो आपका एक्सेलेंट पब्लिकेशन का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। और जो क्लास 10th का जो तैयारी कर रहे हैं बिहार के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट, उस सब के लिए हेल्पफुल मिलने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगला सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।